एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी, आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 में। और आप सभी लोगों के एग्जाम बेहद ही ज्यादा नजदीक आ गए हैं और आप लोगों के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। और जितने भी बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जी हां, जिसमें सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हैं। और ये सारी पीडीएफ्स हम लोग टेलीग्राम पर भेजा करते थे, पर टेलीग्राम पर क्या हो रहा था कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम यूज ही नहीं करते हैं, पर व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डी फार्मा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिखा रहेगा और उसके नीचे उसका लिंक रहेगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी लेक्चर आएगा उसमें लिंक आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस लेक्चर का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलने वाला है। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी आरंभ सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पांचों सब्जेक्ट, फार्माकोग्नोसी, आपका सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाती हैं पारुल मैम। और आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पढ़ाता हूं मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे, डिफाइन नारकोटिक एनाल्जेसिक, कि नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है। यहां से हमारा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट, कि एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। डिफाइन सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है आपका वेरी शॉर्ट के अंदर। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलने वाला है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब देखो, आप लोगों को एंटीबायोटिक बोला गया है, अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये मैं अलग से क्वेश्चन क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि हमने एंटीबायोटिक आपको बोल दिया, अब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं भैया, कौन कौन सी तैयार करें। तो एंटीबायोटिक की बेसिक डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, फुल इन द ब्लैंक्स टाइप भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, हमारी जिसको हम लोग नसेट्स भी बोलते हैं, हमारी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में हमारी बात हो रही है। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, पर अभी हमने पिछली स्लाइड में खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, और 2 से 3 एग्जांपल्स आपको, अगर जो ये शॉर्ट या लॉन्ग में आता है तो लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, जो हमारा एनास्थेटिक्स हम लोग देते हैं, एनास्थीसिया देते हैं, उसकी 4 स्टेजेस क्या होती है। अब देखिए, एनास्थीसिया हमारे, जो हमारे एनास्थेटिक होते हैं बेटा जी, हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों लोकल एनास्थेटिक, और एक होता है हमारा जर्नल एनास्थेटिक। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि अगर जो मुझे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, जैसे मान लीजिए मुझे अपने इतने हाथ को क्या करना है, एनास्थाइज करना है, यानी कि यहाँ का सेंसेशन बंद करना है, तो उस केस में मैं लोकल एनास्थेटिक दूंगा, जर्नल एनास्थेटिक दूंगा। इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सिंपैथोमाइमेटिक। अब सिंपैथोमाइमेटिक कहां से आया, देखिए आपका जो हमारा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, तो वहां पर हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सिंपैथेटिक के भी 2 तरीके होते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक।
सिंपैथोमाइमेटिक क्या करते हैं हमारे, बेसिकली जो एक्टिविटी है उसको एनहांस कराने में हेल्प करते हैं, और लाइटिक इनहिबिट करने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है भाई? देखिए, हाइपर और टेंशन, जैसे हमें ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज को लेकर के, तो वहां पर हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा जी। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंटी अरेथमिक ड्रग्स हमारी, कि एंटी अरेथमिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, हमारे क्वेश्चंस ये बड़े ही यूनिक से हैं, और अगर जो आप लोग कम से कम अगर जो 20 से 25 कमेंट, बस 20 कमेंट का टारगेट लेकर के चलते हैं, अगर जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 20 कमेंट आते हैं तो इन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, डिफाइन डायरेटिक्स, कि डायरेटिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हमारी, कि हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हमारी कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कहाँ है बेटा जी? अगर जो आप लोगों को मैं बोलूं तो हमारी कहां पर बेटा जी? एसिड बेस टाइट्रेशन में। एसिड बेस जो हमारी टाइट्रेशन होते हैं वहां पर हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन हमारी डिफाइन हेमेटेनिक। हमारे हेमेटेनिक हमारे क्या होते हैं? हमारे ब्लड रिलेटेड जो डिसीज होते हैं जैसे कि अनीमिया, उनको ट्रीट करने के लिए हमारे जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है उसको हम हेमेटेनिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एंटा एसिड्स क्या होते हैं? एंटा एसिड मतलब क्या बेटा जी? जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो हम लोग बाहर से जो बेसिक हमारी दवाइयां देते हैं, जो बेसिक इन नेचर की होती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटा एसिड बोलते हैं। आगे बात करते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा जी? डेंटल प्रोडक्ट यानी कि हमारे वो प्रोडक्ट्स जैसे सब लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पर, आप अपने दांत साफ करने के लिए, हमारी डेंटल कैविटी को हेल्थी रखने के लिए, वहां पर कैविटी ना लग जाए, उस चीज के लिए हमारे जिन प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है उसको हम डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डेंट्रीफाइसिस एंड राइट स्टोरेज ऑफ इट, कि डेंट्रीफाइसिस क्या होता है और उसका स्टोरेज किस प्रकार से किया जाता है। यहां से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जी। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें नेक्स्ट, अगर जो हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट 21st क्वेश्चन हमारा क्या है? डेंटल फ्लोरोसिस हमारा क्या होता है? कि डेंटल फ्लोरोसिस से हमारा क्वेश्चन पूछा गया बेटा जी, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को चैट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारे साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है साइक्लिक, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्यारे बच्चों आप लोगों का बेंजीन रिंग, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और एक होता है एसाइक्लिक, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रोपेन। आप बना सकते हो, है ना, आप प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके के आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, चलेगा। अगला क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? भाई ये तो सब्जेक्ट ही है, एक नंबर में नहीं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ लेता है। इंप्यूरिटीज क्या होती हैं? इंप्यूरिटीज हमारे क्या होते हैं बेटा जी? अनवांटेड केमिकल होते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनकी हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एरर एंड एनलिस्ट सोर्सेज ऑफ एरर। एरर क्या होती है? एरर मतलब त्रुटि, है ना। एरर क्या होती है? कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो हकीकत में वैल्यू आनी थी, उसमें से अगर जो हम लोग मीजर्ड वैल्यू को माइनस कर दे तो जो हमें यहां से रिजल्ट प्राप्त होगा उतना ही हमारी एरर होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए भाई आप पेपर दे रहे हो तो आपके नंबर 100% में से ही आएंगे, यानी कि 100% से ज्यादा तो किसी के नंबर आ नहीं सकते हैं। तो रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई। अब मान लीजिए आपके परसेंटेज आए 80, तो मीजर्ड वैल्यू आई 80, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 20 हुआ, तो 20% की एरर आ गई। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? एरर होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमारा क्या होता है? एक्यूरेसी हमारा मतलब क्या? कि ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक हमारा रिजल्ट है, और प्रिसीजन हमारा क्या रहता है? कि जो हमारी रीडिंग आई है वो आपस में कितने नजदीक है।
ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें तो विच अपरेटस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वेरी शॉर्ट, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अपरेटस आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज होता है। तो कौन सा अपरेटस यूज होता है बेटा जी, गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है डिफाइन चिलेटिंग एजेंट, नेम एनी टू चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं और कोई भी दो चिलेटिंग एजेंट के बारे में हम लोगों को बताना है। और लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन की हमारे टाइट्रेशन क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। और यही प्यारे बच्चों आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। तो जहां पर हम लोगों ने मिक्सअप, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सब क्वेश्चंस आप लोगों को बताए। होप्स आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और होप्स आप लोगों को जान करके खुशी भी हुई होगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीएसपी फार्मेसी के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा।